हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। हम श्रवण कर रहे हैं मेरे परम स्नेही प्रभुवर ग्रंथ से श्री श्रीमद् भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र एवं उनकी शिक्षाओं को। गुरु भ्राताओं के स्नेह के पात्र श्रील गिरि गोस्वामी महाराज तथा श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के मध्य विशेष प्रीति का एक आंशिक कारण यह भी था कि श्रील प्रभुपाद जी ने उन दोनों को एक ही दिन संन्यास प्रदान किया था। जब श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी ने अप्रकट लीला प्रकाशित की, तब श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज आगरा के किसी नर्सिंग होम में भर्ती थे। उन्हें कैथेटर लगा हुआ था, किंतु जैसे ही उन्होंने सुना श्रील गिरि महाराज अप्रकट हो गए हैं, वह साथ ही साथ डॉक्टर के अत्यधिक निषेध करने पर भी अस्पताल से छुट्टी लेकर तथा कैथेटर को हाथ में ही पकड़कर वृंदावन आ गए तथा श्रील गिरि गोस्वामी महाराज की समाधि के समस्त सेवा कार्य को अपने दिशा निर्देश में कराया। श्रील गिरि गोस्वामी महाराज के प्रति गुरु महाराज श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति आलोक परमहंस महाराज आदि की अत्यधिक प्रीति निष्ठा आदि को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें कैसे वैष्णवोचित गुण होंगे, जिस कारण अत्यधिक निष्ठावान भक्तगण भी उनके प्रति निष्ठा श्रद्धा भक्ति रखते थे। श्रीमद् भक्ति सर्वस्य गिरि महाराज जी का नित्य लीला में प्रवेश। श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के द्वारा संपादित। सांसारिक वार्ता के प्रति उदासीन पूज्यपाद गिरि महाराज पूर्व बंगाल वर्तमान बांग्लादेश के ढाका शहर में 1899 ईस्वी में एक विशिष्ट संभ्रांत परिवार में आविर्भूत हुए थे। वे बाल्यकाल से ही विरक्त स्वभाव के थे। उनकी खाने पहनने के विषय में उदासीनता, खेलकूद आदि में अरुचि, गंभीर स्वभाव, साधु सज्जन महापुरुषों के साथ मेलजोल, धर्म के प्रति अनुराग इत्यादि को लक्ष्य कर माता पिता यह सोचकर कि उनके ऊपर किसी देवता की दृष्टि पड़ गई है अथवा वे किसी ग्रह के प्रभाव से ग्रस्त हो गए हैं, उनकी कुशलता के संबंध में अत्यंत आशंकित होते थे तथा श्री भगवत चरणों में अत्यंत कातर होकर संतान के मंगल की प्रार्थना करते थे। श्रील प्रभुपाद से भेंट। 1921 ईस्वी में कार्तिक मास में नियम सीमा के समय परम आराध्यतम श्रील प्रभुपाद ने ढाका के प्रसिद्ध धनी एवं जमींदार स्वर्गीय श्री सनातन दास महाशय के भवन में कई दिनों तक श्रीमद् भागवतम का पाठ एवं व्याख्या की थी। अनेक शिक्षित एवं संभ्रांत व्यक्ति उस समय श्रील प्रभुपाद की अभूतपूर्व
व्याख्याओं को श्रवण कर विशेष आकृष्ट हुए थे। उनके शिष्य अधुना नितिल्ला प्रविष्ट परिव्राज का आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज ने भी वहाँ पर कई दिनों तक श्रीमद् भागवतम का पाठ किया था। उस समय श्रीमद् गिरि महाराज वहाँ आकर पाठ एवं हरि कथा श्रवण करते थे। उस समय वे इंदु बाबू के नाम से परिचित थे। कुछ समय पश्चात परम आराध्यतम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर पहले श्री गौरेंदु ब्रह्मचारी तथा परवर्ती काल में त्रिदंड संन्यास स्वीकार कर त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति सर्वस्य गिरि महाराज के नाम से सुपरिचित हुए। निर्भीक वक्ता। संन्यास प्राप्ति के उपरांत श्रीपाद गिरि महाराज ने परम आराध्यतम श्रील प्रभुपाद के आदेश से भारत के विभिन्न स्थानों पर अथक परिश्रम के साथ प्रचार कार्य कर प्रभुपाद का मनोभीष्ट पूर्ण किया। श्रील महाराज एक निर्भीक वक्ता थे। उनकी मेघ के समान गंभीर ओजस्विनी भाषा में प्रदत्त वक्तृता को श्रवण करने से समस्त श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी वक्तृता में माइक्रोफोन की आवश्यकता नहीं होती थी। हरे कृष्णा। आगे हम श्रवण करेंगे कि श्रील प्रभुपाद के असीम आनंद का स्रोत।